तो आप सभी लोगों को इंडियन रेलवेज की तरफ से एक नोटिस आया है, जिस नोटिस में क्या मेंशन है, क्या फॉलो करना है, उसके बारे में मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक स्टेप आपको बताऊंगा क्या करना है, और फिर आपका वो फॉर्म जो है वो आगे की तरफ जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो इस एग्जामिनेशन के लिए आसानी हो जाएगी, ऐसा रेलवेज ने कहा है। रेलवेज की किसी भी वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे, किसी भी बोर्ड्स की वेबसाइट पर, जैसे मैंने चंडीगढ़ की वेबसाइट पर देखा है, तो चंडीगढ़ की वेबसाइट पर एडवाइजरी नोटिस फॉर एप्लीकेंट्स आया है आधार वेरिफिकेशन का। तो लिखा है, जिन आवेदकों ने अब तक आधार सत्यापन नहीं कराया है उनके लिए एडवाइजरी सूचना। अब एक बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऐसा भी हो सकता है कि आधार के थ्रू अपना जो है आधार एंट्री ना की हो, आधार के थ्रू वेरिफिकेशन अपना ना करवाया हो, और उन्होंने कोई दूसरी आईडी जैसा कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड का उपयोग किया हो। तो उन लोगों को यह सूचना है कि अभी जाइए और आप अपना आधार वेरिफिकेशन कर लीजिए। आपको indianrailways.gov.in जिससे आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, उसी वेबसाइट के माध्यम से आपको आधार वेरिफिकेशन करना है। पहले हम इस नोटिस को देख लेते हैं। तो इस नोटिस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिस ओपन हो जाएगा, जिसमें साफ साफ मेंशन है कि यहां पर अगर आप देखोगे, एप्लीकेंट्स कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ऑथेंटिकेट। यहां पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि आप ऑथेंटिकेट कर लीजिए थ्रू आधार वेरिफिकेशन व्हाइल अप्लाइंग फॉर वेरियस CENs। आप अलग अलग जिसमें भी अप्लाई कर रहे हो, है ना, by submitting RRB application through the Aadhaar verification mode will be facilitate smooth entry to the examination center। एग्जामिनेशन सेंटर पे आपकी एंट्री जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगी अगर आप आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो जिन्होंने ऑलरेडी अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है वो लोग डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार के अलावा आपने कोई और माध्यम से अपना अगर एप्लीकेशन सबमिट किया है, जैसे पैन, वोटर आईडी या पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से, तो आपको लॉगिंग करना है। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन को वन टाइम एक्सरसाइज करना है एंड विल बी ऑटोमेटिकली वैलिड फॉर ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब नोटिफिकेशंस। सभी प्रकार के जो करंट नोटिफिकेशन है और जो फ्यूचर नोटिफिकेशंस हैं उनके लिए भी आपका स्मूथ एंट्री होने लगेगी, आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको आधार वेरिफिकेशन इसीलिए करना है। आरआरबी आपके आधार डिटेल्स को शेयर नहीं करेगा, और इसके अलावा आपको लिखा गया है कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि सिर्फ वेबसाइट के माध्यम से ही करें और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के लिए वेबसाइट को कंटिन्यूअसली देखते रहें। अब आइए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। प्रोसेस में क्या करना है आपको, जैसे आप किसी भी कोई भी कैंडिडेट है तो आपने इस वेबसाइट के माध्यम से ही आपने अप्लाई किया होगा। rrbapply.gov.in ये वेबसाइट होगी। इस वेबसाइट पर आप लॉगिन कर लीजिएगा। मैंने किसी कैंडिडेट का ये लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करते ही आपको यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शन पहला आपको दिख रहा होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में यहां पर एक रेड कलर से आ रहा होगा कि आपको अपना अकाउंट जो है वो आधार से लिंक करना है। तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद एक टैब ओपन होगा और उस विंडो में एक डिजी लॉकर का साइन होगा। डिजी लॉकर पर क्लिक करने के बाद नीचे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर देख लीजिएगा टिक है कि नहीं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को टिक करना है और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर लिखकर आ जाएगा अकाउंट लिंक्ड विथ डिजी लॉकर। ये लिखा आ जाएगा, यानी इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो अकाउंट है, जो आरआरबी का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का अकाउंट है, वो डिजी लॉकर के साथ लिंक हो गया है। यानी कि अब एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको स्मूथली एंट्री दे दी जाएगी, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आपने लिंक नहीं किया तो हो सकता है कुछ परेशानियों का सामना आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर करना पड़ सकता है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे केजीएस इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, और तो और आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।